हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल नॉलेज वाला पे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की और डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके के बारे में बात करेंगे। आज हमने सबसे पहले लिया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में वीडियो को शेयर भी करिएगा। देखो, कुल्लू ज़िले के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर बात करी गई है 1966 को क्या हुआ, कुल्लू ज़िले को एज ए डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया। या हम बोलेंगे कि कुल्लू ज़िला जो है वो 1966 में बना था। ठीक है, कुल्लू ज़िले को क्या बोलते हैं? वैली ऑफ गॉड्स यानी कि देवताओं की घाटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, देवताओं की घाटी। क्वेश्चन सीधा आता है कि देवताओं की घाटी किस जिले को बोला जाता है, तो कुल्लू हमारे पास सही आंसर होगा। अब कुल्लू जिले की खास बात क्या है? यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है। और जो ब्यास नदी है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, या हम बोलेंगे कि यह नदी कितने किलोमीटर का सफ़र करती है, तो यह 256 किलोमीटर का सफ़र करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद इसके वैदिक नाम और संस्कृत नाम की बात करते हैं। तो अर्जकिया जो है इसका क्या है? वैदिक नाम है, और जैसे कि बिपाशा जो है वो इसका संस्कृत नाम है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। ब्यास नदी का क्या क्या नाम है? अर्जकिया और बिपाशा। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ है? पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलती है। वहाँ पे क्या है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे के समीप एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ब्यास कुंड। क्या बोलते हैं? ब्यास कुंड। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। अब पूछा जाए कि ब्यास कुंड कहाँ है, आप बोलोगे जी कुल्लू में है। बिल्कुल ठीक है, कुल्लू में है। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि कुल्लू में ब्यास कुंड जो है वहाँ पे कौन सा दर्रा है, तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो रोहतांग दर्रा है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पे पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो पीर पंजाल श्रृंखला पर पाया जाता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोला आपने, पीर पंजाल श्रृंखला। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ब्यास नदी के बारे में आपको पता लगा और ये कहाँ से निकलती है? कुल्लू जिले से निकलती है। अब बात करते हैं परियोजनाएं। ये परियोजनाएं क्या हैं? हमारे पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं हैं, जहाँ से क्या करते हैं हम बिजली उत्पादन करते हैं, उन परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे है पार्वती। क्या है? पार्वती। और ये नदी के बारे में बात कर रहा है। कौन सी नदी पर है? ये पार्वती नदी पर ही है। कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में है। कितनी मेगावाट की एनर्जी जो है वहाँ से निकलती है, ये बिजली उत्पन्न की जाती है? 251 मेगावाट। ये सबसे ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना से की जाती है, तो आप बोलेंगे कि पार्वती परियोजना से की जाती है। कितनी की जाती है? तो ये की जाती है 2051। कितनी की जाती है? 2051 मेगावाट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन सी नदी पर यह परियोजना है? पार्वती नदी पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सैंज परियोजना। कौन सी? सैंज परियोजना। नाम है सैंज परियोजना। कौन सी नदी पर है? ये ब्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है। कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है? 100 मेगावाट की जाती है। 100 मेगावाट बिजली जो है वो यहाँ से उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में है। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास लारजी परियोजना। कौन सी नदी पर है? ये भी ब्यास नदी पर है। बिल्कुल ठीक है। कितनी मेगावाट की बिजली यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है? 226 मेगावाट। कितनी? 226 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पन्न की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर है एलायन दुहांगन। कौन सी नदी पर? ब्यास नदी पर है ये। और यहाँ पे कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है? 192 मेगावाट। ये कहाँ है? ये भी कुल्लू में है। अब उसके बाद है पांचवी है हमारे पास मलाना परियोजना। कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है। और कितनी मेगावाट एनर्जी उत्पादन की जाती है? 86 मेगावाट। 86 मेगावाट, 86 मेगावाट
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। और ये कौन से जिले में? ये भी कुल्लू जिले में। ये सभी की पांचों परियोजनाएं कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पार्वती से बनता है, सैंज से, लारजी से। ठीक है, पूछा जाता है कि ये परियोजना कौन से जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में निम्न ये जो परियोजनाएं हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी नदी पर है, तो पार्वती नदी पर है। ठीक है, सैंज ब्यास नदी पर है, लारजी ब्यास नदी पर है, एलाइन दुहंगन ब्यास नदी पर है और मलाना ये भी ब्यास नदी पर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 4 की 4 जो परियोजनाएं हैं वो ब्यास नदी पर हैं, ब्यास नदी पर। ठीक है, फिर पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा बिजली हिमाचल प्रदेश में कौन सी परियोजनाएं से प्रोड्यूस की जाती है? तो हम बोलेंगे पार्वती, और कितनी? 2051 मेगावाट। कितनी? 2051 मेगावाट की बिजली यहाँ से उत्पन्न की जाती है या फिर प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। उसके बाद बात करते हैं झीलें यानी कि लेक्स ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सी झीलें कुल्लू जिले में हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बरदोनसर कुल्लू जिले में है। ठीक है, एक हो गई हमारे पास। दूसरी है भृगु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भृगु कई बार एग्जाम में पूछी गई है। भृगु कहाँ है? कुल्लू जिले में है। और ये कौन से ऋषि से संबंधित है? ऋषि भृगु से। कौन से ऋषि से? भृगु ऋषि से संबंधित है। उसके बाद मंतलाई झील एक और फिर से इंपॉर्टेंट झील है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ से पार्वती नदी निकलती है। यानी कि हम बोलेंगे कि ये क्या है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान है। इसी झील से, मंतलाई झील से क्या होता है? पार्वती नदी जो है उसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर है हमारे पास सरवालसर। अब ये लेक कहाँ है? ये जुलोड़ी दर्रे पर स्थित है। कौन से दर्रे पर? जुलोड़ी दर्रे पर स्थित है। कौन सी? सलवारसर। ठीक है, उसके बाद है रिंगटू झील भी इंपॉर्टेंट है। एक टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है कि श्रिंगटू झील कहाँ पे है? कुल्लू जिले में है। उसके बाद दसर लेक भी कुल्लू जिले में है। तो दसर लेक से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये झीलें हो गई। कितनी झीलें? हमने 6 झीलें पढ़ी। कौन कौन सी? बरदोनसर बिल्कुल ठीक है, भृगु बिल्कुल ठीक है, मंतलाई बिल्कुल ठीक है, सलवारसर बिल्कुल ठीक है, श्रिंगटू बिल्कुल ठीक है और दशर। तो ये हो गई 6 झीलें। अगर आपसे पूछे कि मंतलाई झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भृगु झील जो है वो कौन से ऋषि से संबंधित है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो ऋषि भृगु से संबंधित है। मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो इस तरह से ये 6 की 6 झीलें याद रखनी है जो कि कुल्लू जिले की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला जो है हमारे पास, अगला क्या है? दर्रा यानी कि पासिस। दर्रे यानी कि पासिस। तो ये कुल्लू जिले के, कुल्लू को कौन से स्थान से जोड़ते हैं, किस तरह जोड़ते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डुलची पास। कौन सा है? दुलची पास। दुलची पास किन किन 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है? एक तो मंडी और कुल्लू। मंडी और कुल्लू के बीच में कौन सा पास है? दुलची पास है। ध्यान में रखना है, दुलची पास किन 2 जिलों के बीच में है? मंडी और कुल्लू। उसके बाद दूसरा है भूभुजोत। उसके बाद है भूभुजोत। तो भूभुजोत किन 2 जिलों के बीच? या तो जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच में। जोगिंदरनगर कहाँ पे आ गया हमारा? मंडी जिले में। तो हम बोलेंगे कि मंडी और कुल्लू के बीच में भूभुजोत है। ठीक है, उसके बाद जुलोड़ी पास, जुलोड़ी दर्रा किस किस के बीच में है? इन्नर और आउटर सिराज। इन्नर और आउटर सिराज। इनमें से इन्नर सिराज कहाँ पे पड़ता है? मंडी जिले में, और आउटर सिराज पड़ता है कुल्लू जिले में। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सिराज को, इन्नर सिराज से आउटर सिराज को जोड़ता है कौन सा दर्रा? जुलोड़ी दर्रा। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद नंबर 4 पर है चंदरखेरनी पास या चंदरखेरनी दर्रा। ये कहाँ है? ये कुल्लू में ही है।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रोहतांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा जो है हमारे पास किस किस के बीच में है, कुल्लू और लाहौल के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखनी है, कुल्लू और लाहौल के बीच में रोहतांग दर्रा है। अब आपको पता है कि रोहतांग दर्रा कौन सी पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, अभी हमने बात करी पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। और ये किस किस को जोड़ता है, कुल्लू को जोड़ता है लाहौल से, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सही बात है, आपको 1 नंबर मिलता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पर है हमटा पास या हमटा दर्रा। अब ये हमटा दर्रा है, ये किस किस को जोड़ता है, जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को, कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है कौन सा, हमटा दर्रा। ठीक है। नंबर 7 पे है साई जोत, साई जोत कहाँ है, कुल्लू में है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तेंतु, तेंतु दर्रा। अब ये तेंतु दर्रा कहाँ है, कुल्लू, कुल्लू और कांगड़ा को जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। नंबर 8 पर तेंतु दर्रा, तेंतु पास, तेंतु पास किस किस को जोड़ता है, कुल्लू को जोड़ता है कांगड़ा से, कुल्लू को जोड़ता है कांगड़ा से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल्लू और कांगड़ा को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप बोलोगे कि तेंतु दर्रा जोड़ता है। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो। उसके बाद नंबर 9 पे आता है पिन पार्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिन पार्वती, पिन पार्वती दर्रा। पिन पार्वती नेशनल पार्क भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पिन पार्वती दर्रा किस किस को जोड़ता है, कुल्लू को जोड़ता है स्पीति से, कुल्लू को जोड़ता है स्पीति से, तो ध्यान में बात रखनी है। ठीक है। अब यहां पे हमने देखे कि दो ऐसे दर्रे हैं जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ रहे हैं, कुल्लू को स्पीति से जोड़ रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो हमटा दर्रा हो गया और एक हो गया पिन पार्वती। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुल्लू को जोड़ रहे हैं स्पीति से, सही बात है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक रोहतांग दर्रा है, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ रहा है, कुल्लू को जोड़ रहा है लाहौल से। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने 3 दर्रे और देखे, कौन कौन से, एक तो हमारे पास डुलची हो गया, बुबूजोत हो गया, जलोड़ी दर्रा हो गया। ये किस किस को जोड़ रहे हैं, ये मंडी को कुल्लू से जोड़ रहे हैं। जैसे कि डुलची पास हमारे पास मंडी को कुल्लू से जोड़ रहा है, बुबूजोत जोगिंदरनगर को कुल्लू से जोड़ रहा है, और जलोड़ी दर्रा इन्नर और आउटर सिराज को जोड़ रहा है। तो ये हो गए हमारे पास दर्रे। यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो है हमारे पास टॉपिक वो है चोटियां, चोटियां यानी कि पीक्स। क्या है, पीक्स। पीक्स के बारे में देखेंगे, कितनी पीक्स है यहाँ पे, टोटल 13 पीक्स दी गई हैं। तो देखो जितनी भी पीक्स हैं, जहां से भी ये जो कंटेंट है लिया गया है, सारी बुक्स को इकट्ठा करके यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है। सबसे पहले साच, फिर है पतालसू, फिर है घोरतनु, फिर है पिन पार्वती, फिर है इंद्रकिला, श्रीखंड, क्षितिधार, क्षितिधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, उमाशिला, परांगला इंपॉर्टेंट है, दियो टिब्बा, मेबा कांदिन, फिर सेलांग और फिर डिब्बी बोकरी। ठीक है। तो ये 13 की 13 पीक्स, चोटियां कहां पे पाई जाती हैं, कुल्लू में पाई जाती हैं, जिनमें से कि एक जो है कौन सी, घोरातन तनु, घोरातन तनु, जो कि कुल्लू और कांगड़ा दोनों के दोनों जिलों में पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे श्रीखंड, जो श्रीखंड है उसकी ऊंचाई दी गई है, कितनी है, 5182 मीटर, 5182 मीटर है श्रीखंड चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से। ठीक है। तो फिर से एक बार, साच, पतालसू, घोरातन तनु, पिन पार्वती, इंद्रकिला इंपॉर्टेंट है, श्रीखंड ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षितिधार, उमाशिला, प्रांगला, दियो टिब्बा, मेबा कांदिन, सेलांग और डिब्बी बोकरी। तो ये है पीक्स, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। और इंपॉर्टेंट कौन सी है, पिन पार्वती, इंद्रकिला, श्रीखंड, क्षितिधार, परांगला, दियो टिब्बा और डिब्बी बोकरी, ये सभी की सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद है हमारे पास झरने। झरने यानी कि वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स। तो देखो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक गर्म है एक ठंडा है। एक क्या है, एक गर्म है और दूसरा क्या है, ठंडा है। तो गर्म देखेंगे सबसे पहले वशिष्ठ, बिल्कुल मनाली के पास है वशिष्ठ, एक गर्म पानी का चश्मा है या झरना है, चश्मा भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर खीरगंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी गर्म पानी का, ये कहाँ पे है, जो हमारे पास मणिकरण है, मणिकरण के आसपास, मणिकरण से आगे खीरगंगा जो है वो नाम की जगह पड़ती है, और यहाँ पे क्या है, गर्म पानी का चश्मा है, झरना है। उसके बाद कसोल, ये भी मणिकरण के पीछे है, ठीक है। और फिर मणिकरण, तो ध्यान में बात रखनी है, एक वशिष्ठ कहाँ है, मनाली के पास में है, बिल्कुल सही बात है। और इससे संबंधित कौन है, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, ये भी बात ध्यान में रखनी है। फिर खीरगंगा, कसौल और मणिकरण, ये मणिकरण वाली बेल्ट में है, ये मणिकरण वाली बेल्ट में है। अब बात करते हैं ठंडे पानी की, ठंडे पानी का चश्मा, ठीक है, कौन सा है, रहला, रहला कुल्लू जिले में। तो ये बात ध्यान में रखनी है, कितने, पांच तरह के हमने झरने पढ़े, चश्मे पढ़े, जिनमें से कि 4 गर्म पानी के हैं और एक ठंडे पानी का है। गर्म पानी के कौन कौन से हैं, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसौल और मणिकरण, और जबकि रहला जो है वो ठंडे पानी का चश्मा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसौल, मणिकरण। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला है हमारे पास घाटियां, यानी कि वैलीज, किसकी, कुल्लू की, कुल्लू जिले की वैलीज। तो 3 वैलियां आपने ध्यान में रखनी है, कुल्लू वैली, पार्वती वैली और सिराज वैली, ठीक है। सिराज वैली में आउटर सिराज हमारे पास आ जाएगा कुल्लू जिले में। तो ये बात ध्यान में रखनी है, कितनी घाटियां हो गई, 3 घाटियां हो गई, कौन कौन सी, कुल्लू, पार्वती और सिराज। कुल्लू, पार्वती और सिराज, ये घाटियां कहाँ है, कुल्लू जिले में है, ठीक है। उसके बाद भुंतर, भुंतर में क्या है, हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा, या हम बोलेंगे हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी कहाँ है, भुंतर। और भुंतर कहाँ है, कुल्लू में है, कुल्लू के बिल्कुल समीप में है, 4-5 किलोमीटर के एरिया में यह पाया जाता है भुंतर हवाई अड्डा या भुंतर हवाई पट्टी। और आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में तीन जो हैं हवाई अड्डे पाए जाते हैं, हवाई पट्टियां पाई जाती हैं, मेनली 3, जिनमें से एक हमारे पास कुल्लू में आ गई, एक हमारे पास कांगड़ा में है और एक हमारे पास शिमला में है। तो ये तीनों की तीनों, और ये कुल्लू वाला कौन सा है, भुंतर हवाई अड्डा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, नेशनल पार्क्स, इनको हम बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 टोटल। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कितने हैं, टोटल 5 हैं। 5 में से 3 कहाँ पे हैं, कुल्लू जिले में, कुल्लू जिले में पाए जाते हैं, 1, 2, 3। और ये 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहला सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बात ध्यान में रखनी है, सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, 1984 में। कब बनाया गया, 1984 में, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर है हमारे पास खीरगंगा। इसको कब बनाया गया, 2010 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद है इंद्रकिला, इंद्रकिला को भी 2010 में हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क बनाया गया। तो हमने 3 नेशनल पार्क के बारे में बात करी, 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करी, जो कि कहाँ है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 5 हैं, जिनमें से 3 कहाँ पाए जाते हैं, कुल्लू जिले में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में।
उसके बाद हमने बात करी खीरगंगा नेशनल पार्क की, इसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया। और तीसरे नंबर पर इंद्र किला, कौन सा है? इंद्र किला, इंद्र किला नेशनल पार्क, इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी 2010 में हुई। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इनको बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं कुल्लू जिले में। कहां पे? कुल्लू जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कयास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई? यह एस्टेब्लिश किया 1954 में, 1954। उसके बाद बात करें हैं कवार 1954 में, 1954 1954 में एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद है खोखन, इसको भी 1954 में एस्टेब्लिश किया गया। मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो ये चार की चार जो हैं इनको 1954 में या 1954 में एस्टेब्लिश किया गया। और ये क्या है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी? आइए देखते हैं। क्यास, कवार, खोखन और मनाली। ठीक है, मनाली तो आपको याद रहेगा, खोखन याद करना है, कवार याद करना है, क्यास याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। नंबर 5 पर है सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1994 में। उसके बाद है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीर्थन हमारे पास वैली भी है, तीर्थन वैली भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1976 में। कब हुई? 1976 में। तो ये 6 की 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखनी है। कहाँ पे पाई जाती है? कुल्लू जिले में पाई जाती है। कयास, कवार, खोखन, मनाली, सैंज, तीर्थन। सैंज क्या है हमारे पास? परियोजना भी है, परियोजना भी है, हमने अभी देखा। ठीक है, और क्या बात करेंगे मनाली के बारे में? मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोखन, कवार और क्यास। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज कुल्लू की जियोग्राफी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी। क्या क्या चीजें वहां पे पाई जाती है, कौन सी झीलें वहां पे हैं, क्या क्या देखा हमने। ठीक है, क्या क्या देखा? झीलें देखी हमने, और क्या देखा हमने? पर्वत। ठीक है, और क्या? वैलीज। ठीक है, पीक्स। ठीक है, फिर हमने रिवर भी देखी, ब्यास नदी। ठीक है, उसके बाद परियोजनाएं देखी, परियोजनाएं। ठीक है, और क्या क्या देखा हमने? और हमने देखे नेशनल पार्क्स, और हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी जियोग्राफी कवर हो गई यहाँ पे हमारी कुल्लू जिले की। अब बात करते हैं हमारे जो हमने बैच शुरू करने वाले हैं हम HP टैट के लिए। ठीक है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं HP टैट में एनरोल होने के लिए। हम यहाँ पे कोचिंग देंगे किसके लिए? HP टैट, TGT आर्ट्स, HP टैट, TGT मेडिकल और HP टैट, TGT नॉन मेडिकल, और साथ में HP टैट JBT के लिए। तो इन चारों के लिए हमने अपना जो है टाइम टेबल जो है वो तैयार कर लिया है। और अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं।
अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तब भी आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तब भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात बताना चाहता हूं कि ये जो HPGK हमने शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के सभी एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं उनके लिए। जैसे कि पटवारी का एग्जाम हो गया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HP कंडक्टर उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HP टैट के लिए इंपॉर्टेंट है, HP TGT कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास क्या है, पुलिस के लिए, HP पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, HPSI हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जितने भी हिमाचल प्रदेश क्लर्क, JOAIT, और एक और खास बात, ये HPPSC यानी कि HPAS या फिर HP अलाइड, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ वीडियो का अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इंपॉर्टेंट बात फिर से कि अगर आपको हमारे HP टैट के बैच में एनरोल होना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट अस। साथ में हमें फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और साथ में ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, वहाँ से आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जितना जितना हो सके ये वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।